हमारा आंदोलन निकालने वाला था, मोर्चा निकालने वाला था। लेकिन साहब लोगों में चर्चा ये चल रही थी कि भाई ये लॉकडाउन कैंसिल होने वाला था, इम्तियाज साहब बिला वजह बीच में आए और अपनी सियासी दुकान चमकाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क़ायद को अपनी दुकान चमकाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का उस पर इतना बड़ा करम है कि वो जहाँ हाथ रखता है, जहाँ कदम रखता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है। ये आप उन लोगों के चर्चे में हमारे सामने बयान कर रहे हैं जो बौखलाहट का शिकार है, जो एहसास कमतरी में मुब्तला है, जो डिप्रेशन में मुब्तला है, जिनकी अपनी सियासी दुकानें बंद हो गई है। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रियाद अंसारी। आज मैं औरंगाबाद शहर के सदर शारिक नशबंदी के पास हम आए हैं। सर पहला सवाल ये है कि जैसे इमीडिएटली हमको शॉर्ट टर्म ये खबर मिली है कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो इसमें गरीबों के मसाइल पर तो उभरने वाले हैं, खासकर मजदूर तबका। तो जैसा पहले हमने देखा है कि आपकी जानिब से किचन सेंटर शुरू किया गया था, तो क्या एमआईएम पार्टी खासकर गरीब बस्तियों में अपने वॉलंटियर्स के जरिए से, कार्यकर्ताओं के जरिए से और गवर्नमेंट से कुछ जैसा अनाज है, शक्कर है, दालें वगैरह लेके किचन सेंटर बनाने का कुछ लाएमल तैयार है? आपके पास कुछ मनसूबाबंदी है? सबसे पहले तो अंसारी साहब आपको ये बता दूं, लॉकडाउन कोरोना को भगाने का एक सिंगल जो है तो सोल्यूशन हम नहीं समझते कि है। तो लॉकडाउन लगाने से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, इन तमाम पार्टियों से पहले सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, सरकार के प्रिपरेशंस होने चाहिए, उसके बाद लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। रहा सवाल मजलिस करेगी या नहीं करेगी, मजलिस ने चूँकि पहले के लॉकडाउन में भी काफ़ी कुछ काम किया है और अब भी मजलिस के मामूली से मामूली सिपाही से लेकर हमारे ख़ासदार तक जितने भी ज़िम्मेदारान हैं पार्टी के, ये अपनी अपनी सतह पर इंशाल्लाह जो भी मुमकिन हो सकता है वो करेंगे। सर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं आती हैं, जैसा बेवा फंड है, विधवा फंड होता है, अपंग का फंड होता है। तो हम जब सर्वे पे थे औरंगाबाद के, तो कई लोगों ने हमसे कहा था कि भाई हमारी ये बात को आप तक पहुँचाए, आप तक नहीं बल्कि हर तमाम सियासी लीडर तक ये बात पहुँचाए कि मुख्तलिफ शक्ल में जो फंड आता है जिसके ज़रिए से गरीब गुरबाओं को इमदाद हो जाती है, तो और बहुत से लोगों को नहीं मिला है, तो इसके बारे में आपके पास कोई ठोस लाएमल है? देखिए, अपंग फंड हो या बेवा फंड हो या कुछ और स्कीम्स के लोन्स हो, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि ये जो हकदार है उनको वो हक़ जो है तो उनको वक्त से पहले उन तक पहुंचाया जाए। और ख़ास तौर से कोविड के दौरान ये हक़ को उन तक पहुंचाने की इसलिए ज़रूरत है कि वो बहुत ज़्यादा महरूम, दबा कुचला तबका, ज़रूरतमंद तबका होता है। तो महाराष्ट्र हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जितने भी फ़ंड्स हैं, जितने भी पॉलिसी प्रोग्राम हैं यतीमों, बेवाओं से मुताल्लिक़, अपंगों से मुताल्लिक़, वो उन्हें कोविड, ख़ास तौर से कोविड के इस दौर में वक्त पर वो फ़ंड्स पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर वो फ़ंड्स पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपना गुजर बसर जो उस फंड्स की बुनियाद पर करते हैं, तो इस लॉकडाउन में भी वो उनको मददगार साबित होगा। सर हमने देखा है कि खासकर जो तहसील विभाग के अंदर एसडीओ का विभाग होता है और तमाम औरंगाबाद में जितनी भी राशन की दुकानें हैं, मेरा खुद का सर्वे भी है, कई समाजी संगठनों ने मुझसे कहा भी है, उसकी जानकारी भी दी है, और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत से गरीब लोगों के राशन कार्ड में नहीं हो पाते, या उनकी कुछ लापरवाही होती है या उनकी कोई इल्म की कमी होती है, तो जिसके कारण उनको मुकम्मल तौर से वहाँ अनाज नहीं मिल पाता राशन का। और पहले हमने देखा है, इससे पहले माजी के अंदर जब कांग्रेस की राष्ट्रवादी सरकारें हुआ करती थी, तो उस ज़माने में ऐसा हमने देखा है, ये फैक्ट है, आप इसकी जांच भी करा सकते हैं, अगर 2 लोगों का नाम भी अगर राशन कार्ड में रहता था तो उनको 35 किलो अनाज दिया जाता था। और बड़ी हैरत की बात है कि कोरोना टाइम का पीरियड चल रहा है, भुखमरी के लगातार समाचार मिल रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन उनको अनाज नहीं दे पा रहा है। तो क्या एमआईएम पार्टी बहुत जल्द इसके बारे में जिला कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करेंगे कि भाई अनाज ज़्यादा से ज़्यादा दे ताकि कोई भूखा ना मरे? आपने कहा कि कांग्रेस एनसीपी के ज़माने में 2 लोग भी रहते तो 35 किलो अनाज मिला होता। आज भी कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और प्लस उनके साथ एक और उनकी आघाड़ी शिवसेना बन गई है। तो मैं समझता हूँ अब 35 नहीं बल्कि 70 किलो मिलना चाहिए, इसलिए कि 3 ताकतवर सियासी जमातें मिलकर हुकूमत चला रही है। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेल्योर है, सिस्टम की नाकामी है कि हकदार तक हक़ नहीं पहुँचाया जा रहा है, राशन की कालाबाजारी ज़ोरों पर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पिछले लॉकडाउन में ही हमारे ख़ासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने बाज़ाब्ता ये ऐलान किया था कि जिस भी राशन दुकान पर अगर आपको राशन नहीं मिल पा रहा है, उस राशन दुकान के सामने खड़े रहिए, वहाँ वीडियो बनाइए और हमें पहुँचाइए। इतना ही नहीं बल्कि हमें ये भी कंप्लेंट्स आई थी कि बहुत सारे राशन दुकानदार जो है तो पूरा अनाज नहीं दे पा रहे गरीबों को। तो हमारे खासदार साहब ने ये हिदायत दी थी आम आवाम को, ख़ासतौर से गरीब आवाम को, कि आप जो भी राशन अपनी राशन दुकान से ले रहे हैं उसकी रसीद ज़रूर हासिल करें। जब रसीद आप हासिल करेंगे
तो जाहिर सी बात है कि आपको जितने किलो चावल गेहूँ दालें देगा उतनी ही की रसीद देगा। अगर उससे कम या ज़्यादा की रसीद करता है तो उसके खिलाफ बाज़ाब्ता एक्शन लिया जाएगा। और कई दुकानों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने शहर की कई राशन दुकानों के खिलाफ इस तरीके से सबूत मिलने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की है और ज़िला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को बाज़ाब्ता वहाँ पर विजिट करवाकर मैं समझता हूँ कि शायद 2 या 3 राशन दुकानों के लाइसेंस भी मनसूख किए गए थे, रद्द किए गए थे। तो ये हम अपनी सतह पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है सत्तारूढ़ पार्टियों की और उनके पदाधिकारियों की, उनके जिम्मेदारान की। सर मैं जब शहर के दौरे पे था, सर्वे पे भी था, तो कई गरीब लोगों ने मुझसे कहा था कि आप इम्तियाज़ जलील साहब के पास, शारे साहब के पास ये हमारी सवाल को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। उनका सवाल ये था कि जैसा कि दिवाली दशहरे मौके पर हम देखते हैं कि राशन कार्ड होल्डर को शक्कर मिलती है, दाल मिलती है, कहीं ना कहीं उनके मजहबी त्यौहार को अच्छे से मना सके, अच्छी बात है, हम उसके अगेंस्ट में नहीं है। लेकिन अब रमज़ान का महीना आ रहा है, तो क्या एमआईएम पार्टी बहुत ताकत के साथ, बहुत मुत्तहिद होकर, एक सियासी जो वज़न है आपका, खासदार साहब है आपके औरंगाबाद में, कि उसका इस्तेमाल करते हुए क्या एसडीएम साहब मतलब जिला कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करेंगे कि भाई आने वाले रमज़ान के महीने को देखते हुए शक्कर, चावल, दाल ये मिल सके? क्या इसके ऊपर आपकी ठोस नुमाइंदगी होने वाली है? पूरे महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 आमदार है और एक खासदार है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो मुसलमानों के वोटों पर बैठे हैं। तो ये सवाल हमसे पहुंचाने से ज़्यादा अहम है कि उन सत्तारूढ़ पार्टियों के मुस्लिम नुमाइंदों तक, मुस्लिम वज़ीरों तक पहुंचाए जाए जो हमारे वोटों पर आज सत्ता में बैठे हैं। जो मुसलमानों के वोटों पर आज जितने आमदार जो है तो दूसरी पार्टियों के चुनकर आए हैं, माइनॉरिटीज़ के ख़ास तौर से, वो मुस्लिम वोटों पर चुनकर आए हैं। तो ये चूँकि सत्ता में बैठे हैं तो डिसीज़न लेना भी इनका काम है। चूँकि हम भी सियासत का एक हिस्सा है, हमारे पास भी एक खासदार है, लेकिन एक अकेले खासदार जो है तो उस पूरे सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज उनके साथ मिलकर कर सकते हैं, हम प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम कर सकते हैं, या फिर हमारे पास आखिर में दरवाज़ा बच जाता है अदालत का दरवाज़ा हम खटखटाकर जो है तो इस किस्म की जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर सकते हैं और वह हम इंशाल्लाह आइंदा करेंगे। लेकिन ज़्यादा अहम जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकार पर, जिसके अपने पास पूरा सिस्टम है, पूरा निज़ाम है। जब वो समाज के एक समुदाय को ख़ास तौर से अनाज, शक्कर, दालें वगैरह एक मखसूस त्यौहार पर देते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि समाज के दूसरे वर्गों को भी, दूसरे समाज के लोगों को भी जो है तो उनके त्योहारों के मौके पर कुछ खुसूसी रियायत दी जानी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मुतालबा करती है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिन लोगों ने आपसे हम तक पहुँचाने की बात कही है, हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हम इस सिलसिले में बाज़ाब्ता नुमाइंदगी करेंगे। ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सतह पर करेंगे बल्कि हम स्टेट गवर्नमेंट की सतह पर भी नुमाइंदगी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो है तो रमज़ान के मौके पर, ईद उल फित्र के मौके पर स्टेट गवर्नमेंट जो है तो कुछ ना कुछ अच्छे ऐसे कुछ पैकेज डिक्लेयर करे ताकि एक आम आदमी को जो है तो उसका फ़ायदा मिल सके। सर औरंगाबाद में भी पिछले दिनों में एक घटना हुई है, जैसे आपको पता होगा कि कांग्रेस के एक युवा के जो तो मोहसिन नाम है उनका, मोहसिन, तो उनके ऊपर एक कुछ मारपीट हुई, कुछ अनबन हुई। तो वो पूरा संदर्भ में हम देखते हैं कि ठीक है वो कांग्रेस पार्टी के है, जवाबदार है, जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ज़्यादती हुई। ऐसा अखबारात में भी आया है, मीडिया में भी आया है, और आप एक पार्टी के रखते हैं और एक जैसा कि आप दावा करते हैं कि भाई मुसलमान हम कहीं भी हम आवाज़ उठाएंगे, ठीक है वो आप कांग्रेस पार्टी के हैं, तो क्या आप एक ताकतवर होने के बाद अपनी तरफ से एक सियासी तौर पर इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? अंसारी साहब, सबसे पहले तो आप अपना ये सवाल करेक्ट कर लीजिए कि कहीं भी मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे। हम मुसलमानों की नहीं, हम इंसानों की आवाज़ उठाएंगे। हर उस मजलूम तबके के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाएंगे जिस पर जुल्म होता है। हर उस समाज से मुतालिक खड़े रहेंगे जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। रहा सवाल मोहसिन का, जो कांग्रेस के ज़िम्मेदार है, तो कांग्रेस रहो, शिवसेना रहो, बीजेपी रहो या एक आम नागरिक रहो, अगर उसके ऊपर जुल्म होता है, उसके ख़िलाफ़ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो कुछ गलत काम करता है या उसके ऊपर ज़्यादती करता है, तो हम उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएंगे। इसलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम हर उस शख्स के साथ खड़े रहेंगे जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, जिसके साथ जुल्म हुआ हो। नाइंसाफ़ी करने की ना तो किसी को इजाज़त है और हम नाइंसाफ़ी बर्दाश्त ना करें। हम ऐसा जज्बा एक आम नागरिक में पैदा करना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इस शहर के हर छोटे बड़े, आम खास, अमीर गरीब, हर नागरिक के लिए खड़ी है। सर अगर ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ऐसी सूरत हाल उभर के आती हैं तो मजलिस को एक मुसलमान जो तबका है, वैसे सभी देखता है, लेकिन बतौर ख़ास मुसलमान तबका, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों के बाद एक बड़ी मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ, एक
कलमे की बुनियाद पर, एक कौम की बुनियाद पर बड़ी तादाद में वोट दिया है। अब वो जिन्होंने वोट दिया है वो 60% तबका बहुत कमज़ोर है, तो क्या मजलिस अपनी तरफ से कुछ सियासत से हटकर उनके लिए कोई इमदादी कारगुजारियाँ, कुछ सरगर्मियाँ, दवाखाना ले जाना है, आना है, कोविड सेंटर में ये है, कि इसके ऊपर आपके पास कोई वॉलंटियर्स की टीम तैयार है? आज से तकरीबन 5 दिन कबल हमने गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात की। वहाँ चूँकि हमने अपनी आंखों से देखा था कि मैन पावर की बहुत कमी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी तरफ से ये ऑफ़र किया कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलाई जाएगी और उस 3 शिफ्ट में हर शिफ्ट में 50 हमारे वॉलंटियर्स जो है तो वहाँ पर जो मरीज़ आते हैं उनको मदद करेंगे, उनके रिश्तेदारों की मदद करेंगे। मरीज़ों को सीटी स्कैन करवाना है, मरीज़ों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड पहुंचाना है, मरीज़ों को कुछ इमरजेंसी सहूलियात फराहम करना है। तो टेक्निकल जो मतलब नॉन मेडिकल एक्टिविटीज़ हो, हम वो तमाम कामों में गवर्नमेंट अस्पताल यानी घाटी के मैनेजमेंट का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो है तो इंशाल्लाह हमको कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और हम बाज़ाब्ता 24 घंटे हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। एक चीज़ ये। नंबर 2 ये, चूँकि अभी कोरोना एक कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ बढ़ रहा है कि कम्युनिटी में जो है तो वो मतलब सरायत कर जा रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इसको रोकने के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हर किसी की यह है कि हम एहतियाती इक़दामात को, प्रिकॉशनरी जो मेजर्स दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसको इख्तियार करें। जिसका सबसे पहला जो मशवरा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो ये है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह अनक़रीब जो है तो एक हफ्ते भर की मुहिम चलाने जा रही है जिसमें हम तकरीबन 1 लाख मास्क जो है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाअल्लाह। हम 115 वार्ड में कम से कम हम 230 जो है तो कॉर्नर मीटिंग्स लेंगे जहाँ पर हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लोगों को कोरोना से फैलने वाले नुकसानात, कोरोना से होने वाले नुकसानात से मुतालिक अवेयर करेंगे। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि जो चूँकि छोटे छोटे फेरी वाले होते हैं ये मास्क, हैंड ग्लव्स वगैरह ख़रीदने की ताकत नहीं रखते हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिटी यूनिट जो है तो तमाम फेरी वालों को हैंड ग्लव्स भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, उनको मास्क भी हम देंगे, साथ ही उनको सैनिटाइज़र भी हम देंगे। और आपने पूछा है कि हम किचन के ताल्लुक़ से कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। चूँकि किचन का काम एक बड़ा काम है, बहुत बड़ी तादाद में पूरे शहर में फराहम करना होता है, तो ये इसका फ़ैसला मैं अकेला नहीं कर सकता। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता मीटिंग होगी, लेकिन हम इंशाल्लाह 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक कोरोना एहतियाती मुहिम बोलकर एक मुहिम हम चलाने जा रहे हैं जिसमें हम तकरीबन 1 लाख मास्क, 1 लाख से 1.5 लाख के करीब हम हैंडबिल्स तकसीम करेंगे, 300 से करीब हम पोस्टर्स ऑटो रिक्शा पर लगाएंगे ताकि एक आम आदमी उसकी अपनी ज़ुबान में, चाहे वो मराठी भाषिक हो, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो, हिंदी इंग्लिश बोलने वाला हो, हम उन ज़ुबानों के अंदर लोगों तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी अपनी बहैसियत एक पॉलिटिकल, एक सियासी जमात के हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर सकें। अच्छा सर, हमने देखा है जब कड़क लॉकडाउन इससे पहले था, कड़क लॉकडाउन लगा हुआ था, तो बीजेपी, शिवसेना वालों ने, कुछ आरएसएस संगठन है, समाज संगठन वालों ने, ये सच्चाई है, आप इसकी जानकारी कर सकते हैं, उन्होंने कुछ दलित बस्तियों में उनकी कुछ जो गरीब मराठा लॉबी है वहाँ पर उन्होंने गाड़ियों का इंतज़ाम करे थे, रिक्शों का, ताकि जो गरीब जिसके पास पैसे नहीं है, ठीक है आप फ्री में मेडिकल करा रहे, सारी बातें सही है, लेकिन रिक्शे में आ जाने के लिए पैसे नहीं है साहब। तो क्या अगर ऐसा होता है, कुछ ऐसे कशीदा हालात होते हैं, ऐसे तकलीफ दे हालात से अगर आवाम को गुजरना पड़ता है, तो क्या माना जाए कि एमआईएम की तरफ से जहां गरीब गुरबा के हद तक, वार्ड के हद तक कुछ रिक्शे लगाए जाए ताकि जो गरीब एक कॉल करे तो उसको कम से कम, जैसा मिड डिलीवरी का मसला हो, हॉस्पिटल का मसला हो, हार्ट का मसला हो, जो भी शुगर है पेशेंट है, इनको जाने आने में रिलीफ है साहब। ये बहुत बड़े तकवी की आवाज़ है साहब, बहुत सोच समझ कर और बड़ी गहराई के साथ जवाब दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पिछले लॉकडाउन में 51 रिक्शे चल रहे थे शहर में, और हमने जिन लोगों को पहुंचाया उनका बाज़ाब्ता हमारे पास रिकॉर्ड है, उनके फ़ोन नंबर्स है। इस मरतबा भी तमाम इमरजेंसी सूरत हाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी यूनिट तैयार है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आफत है, ये आफत इतनी बड़ी है कि इसमें एक अकेली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सर्विसेज से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है कि ये मेरे अकेले का लॉकडाउन मुखालिफ मोर्चा नहीं था, इसमें तमाम सियासी जमातों को आना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि न सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्कि तमाम सियासी, समाजी और फलाही तंजीमों को आगे आना चाहिए और सबको अपनी अपनी सतह पर लोगों को सहूलत, लोगों को
जो है तो लोगों की मदद करने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। सर अब चलिए थोड़ी सियासत पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हमारा आंदोलन निकलने वाला था, मोर्चा निकलने वाला था, तो लोगों में चर्चाएं थी, बहुत से सियासी लोगों में, समाजी संगठनों में, कि भाई ये लॉकडाउन कैंसिल होने वाला था, इम्तियाज साहब बिला वजह बीच में आए और अपनी सियासी दुकान चमकाए। तो इस पूरे सियासी पस मंजर को आप किस तनाजुर में देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क़ायद को अपनी दुकान चमकाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का उस पर इतना बड़ा करम है कि वो जहाँ हाथ रखता है, जहाँ क़दम रखता है, कामयाबी उसके क़दम चूमती है। ये आप उन लोगों के चर्चे में हमारे सामने बयान कर रहे हैं जो बौखलाहट का शिकार है, जो एहसास कमतरी में मुब्तला है, जो डिप्रेशन में मुब्तला है, जिनकी अपनी सियासी दुकानें बंद हो गई है, इसलिए कि MP इम्तियाज़ जलील ने जनता की बात करना हमको सिखाए हैं और ख़ुद भी करते हैं और जनता के इशूज़ को उठाते हैं। इसीलिए माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें क़दम क़दम पर कामयाबी दे रहा है। तो ये जो लोग इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, ये दरअसल ख़ुद भी नाकाम है, ख़ुद की ज़िंदगी में नाकाम है, इनकी अपनी सियासी दुकानें बंद हो गई है। तो इस किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। इससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आम सिपाही से लेकर ख़ासदार इम्तियाज़ जलील तक किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा काम, हमारी पहचान है और हम ये आइंदा भी करते रहेंगे। इल्ज़ाम तराशियाँ तो होती रही है। इल्ज़ाम तराशी इससे पहले मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भी हुई है, लेकिन उन्होंने मैदान से पीछे नहीं हटे। आज आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जा रहे हैं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। ये थे शारिक नक्शबंदी साहब, MIM के शहर सदर। इनसे हमने तफसीली बातचीत की। तमाम कुल मिलाकर जैसा इन्होंने कहा, एक पैगाम दिया है कि इस कोरोना की मुसीबत की घड़ी में हमें सियासत से ऊपर उठकर काम करने की ज़रूरत है। और MIM के खासदार है। अब MIM के खासदार है तो ऐसा तो नहीं कि ये बहुत बड़े मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर है। अगर ऐसा होता तो लॉकडाउन लगता ही नहीं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो सियासी जो चर्चाएँ कर रहे हैं, बहरहाल इस नाजुक सूरत हाल में अगर हम तमाम सियासी, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, भाजपा हो, MIM हो और समाजवादी और भी जो जिगर पार्टी के लोग हैं, अगर ये कम से कम कोरोना काल के हद तक एक ग्राउंड टेबल पे अगर हम पार्टी से लाइन से हटकर सिर्फ इंसानियत के नाम पर बैठे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कुछ इसी तरह का संदेश शारिक साहब दे रहे थे और हम समझते हैं कि तमाम वो सियासी पार्टियां इनके पैगाम को महसूस करेंगी, इनकी पैगाम को समझने की कोशिश करेंगी। और जैसा इन्होंने कहा कि ऊपर वाला ना करे, अगर इस तरह के अगर हालात बिगड़ते हैं कोरोना को लेकर और मुसलसल रमज़ान के महीने में अगर गरीब गुरबा पे आफतें आती है तो हम अपनी तरफ से किचन सेंटर लगाएंगे, रिक्शे लगाएंगे। तो आप सवाल ये उठा है कि जो बस्तर इक़्तिदार वाले पार्टियां हैं उनका काम है कि वो खुलकर आवाम की तसल्ली के लिए कम से कम ये ऐलान कर दे कि हम हमारे वार्ड में इतने रिक्शे लगाएंगे, हम हमारे हर वार्ड में इतने किचन लगाएंगे। ये कहीं ना कहीं आपकी अखलाकी जवाबदारी है, क्योंकि आप इक़्तिदार में हैं, आप बहुत पावरफुल हैं और इनके मुकाबले में तो आप बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो हम समझते हैं कि इनसे ज़्यादा बेहतर ऐलानात उस पर अमल करने की आपको ज़रूरत है। आने वाले चंद दिनों में देखा जाएगा कि ये भी कितना काम करते हैं और आप भी कितना काम करते हैं।